नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के बेस्ट 25 प्रश्न लेकर के आया हूँ। वो सभी कैंडिडेट्स जो एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस रेलवे टेली पुलिस बैंक क्लर्क या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरी सीरीज़ दूसरी है, जिसमें आपके लिए बेस्ट 25 क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ। अगर आप इन प्रश्नों की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से इन 25 प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 25 प्रश्न इससे पहले भी कई गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं। जो कैंडिडेट्स इससे पहले भी एग्जाम्स में बैठे हैं वो ये भली भांति जान लेंगे सीरीज देखने के बाद कि ये 25 प्रश्न पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इन प्रश्नों की तैयारी कीजिएगा और निश्चित रूप से आपकी एग्जाम की तैयारी में ये प्रश्न मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 से 1750 बीसी के मध्य किया गया है? तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी यानी ईस्वी पूर्व के मध्य जो है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। तो किस आधार पर किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है रेडियो कार्बन परीक्षण के द्वारा। C14 जिसको कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 भी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य का किया गया है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर था हड़प्पा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? जी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो ज़्यादा नगर हैं वो सिंधु घाटी के किनारे पर जो है प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम, हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग वो युग है जिसका इतिहास लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसकी लिपि हमारे पास उपलब्ध है लेकिन अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है, डिकोड नहीं की गई है। आइए पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई के आधार पर हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिली है। पुरातत्व विभाग के द्वारा अलग अलग नगरों में अलग अलग स्थानों पर खुदाई की गई है, तब जाकर के हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई हैं। आइए छठवां प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग चांदी का प्रयोग किया करते थे। सातवां प्रश्न है, क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में आए हैं और इस सीरीज में भी 2 बार अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आठवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को आर्यों से पहले रखने का कारण है। तो सिंधु सभ्यता को आर्यों से पहले रखा जाता है कि आर्य सिंधु सभ्यता के लोगों के बाद भारत में आए थे। तो क्या कारण है कि सिंधु सभ्यता को आर्यों से पहले रखा गया है? इसका कारण है तांबा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे और ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग तांबे से परिचित नहीं थे, इसीलिए सिंधु सभ्यता को आर्यों से सिंधु सभ्यता के लोग तांबे से परिचित नहीं थे, जबकि आर्य जो है तांबे से परिचित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता पहले हुई थी और उसके बाद आर्य लोग भारत में आए। पैमाने की खोज कहाँ पर हुई? पैमाने की खोज लोथल में हुई। लोथल जो कि एक बंदरगाह नगर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो जैसे मैंने बताया, सिंधु सभ्यता की लिपि हमें प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है, डिकोड नहीं हो पाई है, तो पढ़ी नहीं जा सकी है सिंधु सभ्यता की लिपि। 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध कहाँ से था? तो ऐसा माना जाता है कि जो सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरिया जो था, उससे सिंधु सभ्यता के लोगों का संबंध था।
12वां प्रश्न है, क्या हड़प्पा वासियों ने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था? जी हाँ, वे पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। वे पशुपति शिव का सम्मान किया करते थे। 13वां प्रश्न है, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने, तो ये लोथल नाम का जो नगर है गुजरात में, बंदरगाह नगर है, वहां से शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए। 14वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि लोहा धातु का उपयोग आर्यों ने सबसे पहले करना शुरू किया था। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 15वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता से संबद्ध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावलों की खेती के प्रमाण जो है लोथल और रंगपुर से मिले हैं। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं। आपसे पहले भी कई सरकारी नौकरी के एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर है व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। और बाद में आर्यों के बारे में पूछा जाता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था, ट्रेड करना था। 17वां प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बगीचा जो है सिंध का, वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यानी कि मोहनजोदड़ो सिंध का बगीचा कहा जाता है। नखलिस्तान एक ऐसी जगह होती है रेगिस्तान के बीच में जहाँ पर हरियाली होती है, पानी उपलब्ध होता है। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है द माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। 19वां प्रश्न है, ईंटों का अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, जिसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां। तो वहां पर ईंटों के अलंकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 20वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी कि किस देवता के चित्र जैसे चित्र जो है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में मिलता है। तो जो वर्तमान शिव हैं, आज के जो शिव हैं, आदि शिव, उनके जैसा एक चित्र जो है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में प्राप्त होता है। 21वां प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका उत्तर है मांडा चिनाव नदी के किनारे पर स्थित था। 22वां प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो एक बहुत ही अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो हड़प्पा के एक शहर, एक नगर से प्राप्त होती है। तो धौलावीरा वो नगर है जहाँ से एक उन्नत किस्म की जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। 23वां प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? तो सामान्य रूप से लाल रंग का प्रयोग हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त होने वाले जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, उनमें लाल रंग का प्रयोग किया हुआ मिलता है। आइए पढ़ते हैं 24वां प्रश्न, विकसित अवस्था में घरों में कुएं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो घरों के आगे कुएं जो हैं वो किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से हमें कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि उन्नत किस्म और विकसित अवस्था में है। और 25वां प्रश्न पढ़ते हैं, कौन से नगर से सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह नगर थे उनमें से लोथल एक प्रमुख नगर है जो कि गुजरात में है। लोथल, सुतका गेंडेर, कुंतासी, बालाकोट, अल्लाह और हदीनो। तो लोथल गुजरात में है, बाकी सारे नगर जो है वो पाकिस्तान में हैं। तो ये थी आपके लिए 25 प्रश्नों की एक सीरीज। इसके बाद हम सामान्य ज्ञान के बेस्ट 25 क्वेश्चंस की सीरीज तीसरी लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।